बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सितारों की रोशनी में 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 12 बुरूज के लिए ये हफ्ता कैसा गुजर सकता है। नाज़रीन, जो भी दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सकते। तो नाज़रीन, सबसे जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज़ वाले अफराद। एरीज़ वाले अफराद देखा जाए तो 9 और 10 तारीख को चांद आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ पर चांद को शर्फ हासिल होता है, रुपया पैसा आमदन दौलत का घर है, फैमिली का घर है, स्पीकिंग स्किल्स का घर है आप लोगों का, और आपकी शख्सियत का आकम सियारा ऑलरेडी जायचे में जो है ना 7वें घर मौजूद है। दो चीज़ों की केयर करनी है, एक तो लाइफ पार्टनर के हवाले से किसी किस्म की कोई अनबन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तकरार वगैरह ना मुमकिन हो। तो कोई बात हो भी जाए घर में तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा सब्र व तहम्मुल का आप लोग मुजाहिरा रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो कमर 2 दिन बहुत अच्छी पोजीशन में होकर पे पैसे आमदन के अच्छे ज़राए बन सकते हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की आप लोगों को खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर 2 दिन मुकम्मल तौर पर मुमकिन होती हुई जायचे में देखी जा सकती है। इसके बाद कमर चांद जो है ना 11 और 12 तारीख को आपके जायचे में तीसरे घर में होगा। तीसरे घर में भी चांद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर तीसरा घर होता है कम्युनिकेशंस का, सिबलिंग्स का, आपकी हिम्मत का, आपकी एफर्ट का। जो भी आप हिम्मत एफर्ट कर रहे हैं उसका आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है। यहाँ पर बहन भाइयों के साथ फेवर मिल सकती है आप लोगों की यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए तो बुर्ज हमल वालों को अक्सर ज़्यादातर अपने ना बहन भाइयों सिबलिंग से गिला ही रहता है कि शायद वो मेरी सुन नहीं पाते या मेरी उनसे बन नहीं पाती। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का आकम सियारा ना वो मरीख है। मरीख एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक और एक जोशीला सियारा माना जाता है। तो सम टाइम इंसान होता दिल का साफ है, मगर उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज, उसकी की गई बातें सम टाइम दूसरे को भी हर्ट कर सकती है। तो इसलिए आप भी कुछ इन चीज़ों की थोड़ी सी एहतियात बरता करें। 13, 14, 15 तारीख को चांद आपके जायचे में चौथे घर में होगा। चौथा घर होता है घर का सुख, घर का एटमोसफेयर, घर का माहौल बहुत खुशियों भरा आपका ये 3 दिन मुमकिन हो सकता है। फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड हो सकता है, घर में हो सकता है आप लोग यहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में तीसरे घर में है। हिम्मत, एफर्ट, मेहनत और कम्युनिकेशंस के मामलात में कामयाबी, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। तीसरा घर होता है मीटिंग्स का। तो जब चांद भी 11 और 12 तारीख को यहाँ पर मौजूद होगा, तीसरे घर में मुश्तरी भी मौजूद होगा, तो जो आपकी कारोबारी मीटिंग्स है ना, एक शहर से या दूसरे शहर का सफ़र, उसमें आपको अच्छी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते आप लोग को शराकतदारी पे, अगर किसी के साथ कोई बिजनेस वगैरह काम कर रहे हैं ना, उसके साथ किसी किस्म की अनबन भी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। जोहरा सियारा खुशियों का, मोहब्बतों का, एक खुशहाली का सियारा आपके जायचे में छठे घर में मौजूद है। तो नौकरी के मामलात में जो उनसे आपके लम्हे ये जो यादगार भी गुजर सकते हैं। प्रमोशन का होना या कमीशन बोनस का बढ़ना इन दिनों आपका आम दिनों के मुकाबले में हटकर ज़्यादा भी मुमकिन हो सकता है। ज़ुहल 12वें घर में पड़ा हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि नया दोस्त अगर आप लोगों की ज़िंदगी में आता है तो उससे अपने सारे जो उनसे ना आप लोगों ने अपनी सारी बातें उससे नहीं शेयर करनी, क्योंकि हो सकता है कल को वो ही आपके आके मुखालिफ आपके सामने खड़ा हो जाए। तो इस चीज़ की आपने यहाँ पर ज़रा लाजमी केयर करनी। सेहत का ख्याल रखिएगा आप लोग, बाहर के खानों से परहेज़ कीजिएगा, ड्राइविंग की पाबंदी कीजिएगा। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का आप लोग लाजमी इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद। शख्सियत का आकम सियारा इस वीक जायचे में 5वें घर में मौजूद रहेगा। शख्सियत 5वें घर में, इट्स मीन के फन एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान आप लोगों का यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई मेहमान नवाजियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, कोई तफरीहात ज़्यादा मुमकिन हो सकती हैं। शोबिस से मंसूब, इल्म व हुनर से मंसूब जितने अफराद उनके ये वीक बहुत अच्छा गुजर सकता है। अगर कोई इम्तहानात वगैरह दे रहे हैं आप, उसमें यहाँ पर आपका अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और 5वें घर होता है आपका हार्ट का, दिल का, तख्लीकी सलाहियतों का। जोहरा वहाँ पर मौजूद है। अब जोहरा एक, जब भी जोहरा का नाम आएगा समझे मोहब्बत, रोमांस, खुशकिस्मती, खुशहाली, दौलतमंदी, लग्जरीज लाइफ जीना 5वें घर में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है ना, अगर आप लोगों को दिल कर रहा कुछ सीखने को, तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई हुनर सीखेंगे तो कल को आप लोग अपना कोई इंस्टीट्यूट, अपना इदारा या अपनी शॉप भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। हफ्ते के आगाज में देखा जाए तो चांद आपका पहले 2 दिन 9 और 10 तारीख को सर पर मौजूद होगा। शर्फ होता है यहाँ पर चांद को,
खूबसूरत दिन आप लोगों के ये 2 दिन गुजर सकते हैं। शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है। कुछ नया अगर करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को बड़ी अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। 11 और 12 तारीख को चांद आपके दूसरे घर में मौजूद होगा, दौलत के घर। दौलत के घर ऑलरेडी मुश्तरी बैठा हुआ है, 2 सियारगान का योग बन रहा है यहाँ पर, कमर और मुश्तरी सियारे का। इसको बड़ा खूबसूरत राजयोग कहा जाता है, इसको कहा जाता है गज केसरी राजयोग। तो ऑलरेडी मुश्तरी दूसरे घर में बैठा, रुपए पैसे आमदन के वाले से अच्छे यहाँ पर जराए मुमकिन हो सकते हैं। अब यहाँ पे चांद भी आ गया तो फैमिली के साथ बहुत केयरिंग वाला यहाँ पर आप लोगों का वक्त गुजर सकता हो सकता है। कहीं से अचानक से आप लोगों को इन 2 दिनों में पैसे मिले। इसके बाद देखा जाए तो चांद अपने ही घर 13, 14 और 15 तारीख को आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद होगा और बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद होगा। सिबलिंग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ कोई दावत वगैरह भी मुमकिन हो सकती है। तीसरा घर जायचे में होता है आपकी मीटिंग्स का। ऑफिस में आप लोग अगर काम कर रहे हैं एज अ टीम वर्क, उस वाले से अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। मीडिया से मंसूब, ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से मंसूब अफराद को यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं उनके लिए ये 3 दिन बड़े लकी साबित हो सकते हैं। और मार्केटिंग के शोबे से भी जितने मंसूब अफराद हैं इन 3 दिनों में उनकी प्रोडक्ट्स आम रूटीन के मामले में बहुत ज़्यादा सेल परचेज हो सकती है। मरीख छठे घर में मौजूद है। नौकरी के मामलात में एनर्जेटिक और जोशीले आप लोग दिखाई देंगे। मेहनत से भरपूर ओवर टाइम काम करना आप लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। ज़ोहल 11वें घर में एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों में थोड़ी सी सुस्ती मुमकिन होती है यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि ज़ोहल उल्टा चल रहा है। तो जब कोई सारा उल्टा चलता है ना तो वो समझे कि कारोबार भी आप लोगों का चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से आप लोग कह रहे हैं ना चले, उस रफ्तार से अभी वो अपनी स्पीड नहीं पकड़ा। मगर कुछ ही दिनों में यहाँ पर जब ज़ोहल सीधा हो जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदों का, आपके मकासद का, आपके गोल्स का पूरा होना यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। शख्सियत का हाकम सियारा अगर देखा जाए तो जायचे में आपके 5वें घर में मौजूद होगा अतारस सियारा। अतारस सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बुद्धि को, दिमाग को, आपकी काबिलियत को, आपकी जहानत को, आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। समझ बूझ कर चीज़ों को गेन करना, फिर आगे डिलीवर करना, चाहे बुक्स के थ्रू करें चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें, क्योंकि इसका ताल्लुक ही समझदारी से होता है। सोचे समझे बगैर आप लोग कोई काम नहीं करते। 5वें घर में पड़ा हुआ आपका शख्सियत का हाकम सियारा। इट्स मीन कि जितने सिंगल अफराद हैं उनके ये मोहब्बत के खुश किस्मत दिन यहाँ पर गुजर सकते हैं। कोई पसंद की शादी का भी यहाँ पर इम्कान मुमकिन हो सकता है। इल्म हुनर में कामयाबी, तालीमी सरगर्मियों में बेहतरी, कोई इम्तिहानात वगैरह दिए हैं उस वाले से अच्छी कामयाबी मिल सकती है। शख्सियत का हाकम सियारा अपने दोस्त सियारे के यहाँ पर घर पड़ा है। वो प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी आप लोगों की यहाँ पर लग सकती है। शोबिस के शोबे से जितने मनसूब अफराद हैं, कोई थिएटर की दुनिया से या सोशल मीडिया की एक्टिविटी से जितने मनसूब अफराद जुड़े ना, उनके लिए दिन बहुत अच्छे यहाँ पर गुजर सकते हैं। देखा जाए तो चांद आपके जायचे में ना 9 और 10 तारीख को 12वें घर में मौजूद होगा। जब चांद 12वें घर में हो, इट्स मीन नेक ख्वाबों का आना मुमकिन हो सकता है इन 2 दिनों में। कोई माजी का कोई पुराना दोस्त आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। आमदन से हट कर अखराजात हो सकते हैं, मगर वो अखराजात आपके कहीं ना कहीं जो उनसे है ना किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट होंगे, अच्छी जगह आपके खर्चे होंगे। ये नहीं कि बिला वजह खर्चे हो रहे हैं, बाद में आप परेशान हो जाएं कि पैसे आए हैं तो पता नहीं लगा कहाँ पे लग गए। उसके बाद चांद आपके 11 और 12 तारीख को सर पर आएगा, चमकेगा। तो जब चांद की तरह आप लोग ये 2 दिन चमकेंगे। कुछ भी नया करने जा रहे हैं या डेली रूटीन वर्क्स के वाले से आप लोग बड़े एनर्जेटिक जोशीले नजर आ सकते हैं। इन 2 दिनों में आप लोग अगर आप लोग कोई अपने किसी गोल के पीछे भाग रहे हैं या कुछ हासिल करना चाह रहे हैं ना, तो ये 2 दिन आपके लिए बड़े खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। इसके बाद चांद 13, 14, 15 तारीख को अपने ही घर हालत रूज में दूसरे घर मौजूद होगा। दूसरा घर होता है दौलत का, रुपया, पैसा, इनकम, बैंकिंग, सेविंग, आपकी फैमिली, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी गुफ्तगू से रिलेटेड होता है। चांद रूज पर होता है अपने घर। जिस राज इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर रूज पे होता है। रुपए पैसे आमदन के अच्छे जराए इन 2 दिनों आपके बनेंगे। कहीं ना कहीं से पैसे आप लोगों को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा रात है, कमीशन बोनस में इजाफा हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी आप लोगों की इन 2 दिनों में जा सकती हैं। फैमिली के साथ बहुत ही मोहब्बतों भरा यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है आप लोगों को। और आपकी जितनी मार्केटिंग से शोबे से मंसूब है, आपकी गुफ्तगू से जितने लोग अपनी कोई सेल परचेजिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, मार्केटिंग हो गया, साफ़ी हो गया या वकला हज़रात हो गया, ये 3 दिन इनके लिए बड़े लकी यहाँ पर साबित होने जा रहे हैं। ज़ोहरा आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद है। घर का माहौल खुशियों से भरा रह सकता है। यहाँ पर घर के एटमोसफेयर में हो सकता है कोई इकट्ठे बैठ कर कोई दावत, कोई खाना खाना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मरीख 5वें घर में है। तालीमी सरगर्मियों के वाले से आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जोशीले दिखाई दे सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल अफराद हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ या किसी किस्म की कोई तल्ख कलामी भी मुमकिन हो, तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। वो सरतान
कैंसर वाले अफराद, कैंसर वाले अफराद देखा जाए तो इनकी शख्सियत का हाकिम सितारा चांद है, जिसको मून कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, कमर भी कहते हैं। तो देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में 9 और 10 तारीख को चांद आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद होगा। आपकी शख्सियत का हाकिम सितारा 11वें घर में हो तो 11वां घर तो होता है एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, गोल्स का पूरा होना। यहाँ पर आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं, नौकरी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से। शख्सियत आपकी ये 2 दिन चांद की तरह चमक सकती है। दोस्तों के साथ कोई गपशप, कोई दावत वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। कोई नफ़ा आप लोगों को इन 2 दिनों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुमकिन हो सकता है। 11-12 तारीख को चांद 12वें घर में होगा। ज़रूरत से हटकर खर्चे हो सकते हैं इन 2 दिन आपके। केयर कीजिएगा आप इन 2 दिनों, बिला वजह कहीं पैसे आप लोग कोई गैर ज़रूरी चीज़ों में आप लोग ना खर्च करें। चांद 13, 14, 15 तारीख को सर पर आपके अपने घर हालत अरूज में चमकेगा। सर पर चांद चमक रहा है, इट्स मीन चांद की तरह आप लोग ये 3 दिन चमकेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत लकी आपके ये 3 दिन जो से ना वो गुजर सकते हैं। ज़ोहल ऑलरेडी 9वें घर में बैठा हुआ है, किस्मत के घर, किस्मत का साथ, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का मुमकिन होना, लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा यहाँ पर टाइम स्पेंड होने जा रहा है आपका, क्योंकि कमर से आ रहा पहले घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र से आपके जायचे में 7वें घर को देखेगा। केतु दूसरे घर में है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अगर किसी से कोई बात करते हैं, कोई अनजान इंसान से या कहीं भी कोई जानने वाले इंसान से भी अगर आप लोग बात करें ना, आपकी बात में गहराई ज़रूर होगी, क्योंकि केतु बैठा होगा ना दूसरे घर। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अल्फाजों की सच्चाई अगले के लिए तलख ना बन जाए, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। अपने अल्फाज सोच समझ के आप लोगों ने यहाँ पर बोलने हैं। और जोहरा तीसरे घर में है, छोटे बहन भाइयों के साथ मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। मार्केटिंग, मैनेजमेंट और मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनके लिए 3 दिन बहुत, जोहरा की मौजूदगी तीसरे घर में खुशकिस्मती का भी सबब बन सकती है। चौथे घर में मरीख पड़ा है। कोशिश कीजिएगा घर के एटमॉस्फेयर में कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, को अनबन मुमकिन ना हो। बिला वजह छोटी सी बात जो सी ना बड़ी भी बन सकती है। इस वाले से केयर करनी है कि अगर वो घर में कोई बात छोटी मोटी कर भी दे तो आप लोगों ने उसको यहाँ पर लाजमी बर्दाश्त करना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि शख्सियत का हाकम सियारा इनका सूरज है, दूसरे घर में मौजूद होगा इस वीक। यानी कि रुपए, पैसे, दौलत के घर पड़ा तो कहीं ना कहीं शख्सियत का सियारा जहाँ पड़ा होना तो इंसान उस तरफ ज़्यादा अटैच रहता है, दौलत की तरफ, रुपए पैसे की तरफ, कमाने की तरफ, फैमिली की फ़िक्र और स्पीकिंग स्किल्स आपकी उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी नज़र आ सकती है। अपने गोल्स अचीव आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मरीख तीसरे घर में पड़ा हुआ है, मेहनत का सियारा मेहनत के घर पड़ा हुआ है, मेहनत करने जा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, हार्ड वर्किंग होते हुए आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अपने गोल्स अचीव करेंगे आप लोग यहाँ पर। छोटे मोटे सफ़र से भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया, इस सब इन शोबों से भी जितने अफराद मनसूब है उनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। सेहत की केयर करनी है। नौकरी जो लगी हुई है उसको लगी रहने दें, नौकरी चेंज करने का आप लोगों ने नहीं सोचना। कल को फिर आपको नई नौकरी मिलना यहाँ पे लिए आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। मुश्तरी 11वें घर मौजूद है। मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में बैठा हुआ है। देखिए, जहां एक तरफ जोहल सेहत के मसाइल मुमकिन कर सकता है, नौकरी में प्रॉब्लम्स मुमकिन कर सकता है आप लोगों की, तो आपने इन चीज़ों की केयर करनी। वहीं मुश्तरी 11वें घर में बैठा हुआ आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके ख्वाबों, आपके ड्रीम्स का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन कर सकता है। नफ़ा हो सकता है आप लोगों को किसी चीज़ में, कोई आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं ऐसा नेटवर्किंग का, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप लोग कोई सोशल मीडिया से शोबे से मंसूब है, ऑनलाइन कोई बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं ना, आपको उसमें भी यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद देखिएगा कि आपके 9 और 10 तारीख को चांद 10वें घर में मौजूद होगा। इज़्ज़त व शरफ, बुलंदी, आला मकाम, आला स्टेटस आपके जायचे में 10वां घर है। शख्सियत चांद की तरह चमकेगी आप लोगों की यहाँ पर। कोई आला ओहदा भी आप लोगों को मिल सकता है। एक तरफ नौकरी के हवाले से केयर करनी है, दूसरा आपके चांद सपोर्ट कर रहा है, आपकी इज़्ज़त शरफ में यहाँ पर इजाफा कर रहा है। कारोबारी सरगर्मियाँ 2 दिन बहुत ज़्यादा पीक पे आप लोगों की जा सकती है। समाजी काम बहुत ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पर बढ़ सकते हैं। किसी की खिदमत करना आप लोग इन दिनों में आप लोगों के लिए हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी मुमकिन हो। चांद आपके जायचे में 11 और 12 तारीख को 11वें घर में मौजूद होगा। ऑलरेडी मुश्तरी मौजूद है, गज केसरी योग बना हुआ है। ख्वाब पूरा होना, कोई उम्मीद पूरी होना, किसी चीज़ में नफ़ा हासिल होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। दोस्तों की सपोर्ट और बड़े भाई की भी सपोर्ट यहाँ पर आपको मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद 13, 14, 15 तारीख को चांद अपने ही घर 12वें घर हालत रूज में होगा। अपने घर चांद पड़ा है, 12वें घर में हालांकि अच्छा नहीं माना जाता। कोई ख्वाब आना, अकेले में माजी की यादों में जाना, तन्हाई में बैठना कुछ देर, सुफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, छठी हिस्स बहुत अच्छी काम करेगी। और इन दिनों 7 या 12वें घर में चांद बैठा हुआ 7वीं नज़र से नौकरी के घर को देखेगा।
तो बेशक नौकरी का सियारा अच्छा नहीं ज़ोहल पड़ा हुआ, लेकिन उन दिनों में नौकरी की तरफ से आपकी कोई अच्छी कमीशन, अच्छी बोनस भी यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विरगो वाले अफराद। सर पर जोहरा बैठा हुआ, मोहब्बतों का सियारा, खुशियों का, लव का, रोमांस का, खुशकिस्मती का, दौलतमंदी का सियारा सर पर। मोहब्बत चमकेगी आपकी आंखों से, लोगों की आंखों का तारा बनेंगे, जहाँ जा रहे हैं लोग आपको बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है। इज़्ज़त शरफ में इजाफा, कारोबारी सरगर्मियों का बहुत अच्छा जाना, समाजी कामों में इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बिजी आपका ये हफ्ता गुजर सकता है, क्योंकि चांद आपके 9 और 10 तारीख को 9वें घर में मौजूद होगा। मुकद्दस मकामात की कुछ ज़ियारत मुमकिन हो सकती है, और आला तालीमी मकासद के वाले से भी कामयाबी का मुमकिन यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद चांद आपके 11 और 12 तारीख को 10वें घर में चमकेगा। 10वां घर है इज़्ज़त और शरफ का, बुलंदी का। इन 2 दिनों आपको कोई नेम, फेम, कोई शोहरत, कोई आला ओहदा, कोई आला डेजिग्नेशन आप लोगों को मिल सकता है। दफ्तरी मामलात में कामयाबी मिल सकती है, बोनस कमीशन में इजाफा हो सकता है। और चांद 13, 14, 15 तारीख को 11वें घर, अपने ही घर हालत रूज में मौजूद होगा। तो जब कोई सियारा अपने घर में मौजूद हो ना, अब 11वां घर होता है प्रॉफिट का, गेन का, आइडियाज़ का, गोल्स का, एक से ज़ायद आमदन के सोर्स का। इन तमाम मामलात में खुशकिस्मती आपका यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ देने जा रही है। मरीख दूसरे घर में मौजूद है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी अंदाज़े स्पीच से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी बोल चाल से किसी की दिल आज़ारी ना हो। फैमिली के साथ कोई अनबन आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन ना हो कि बिला वजह फैमिली के साथ किसी बात की ज़िद करें या तलख कलामी पे आकर आप लोग किसी को जवाब दें। इस हवाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। राहु के 6ठे घर मौजूद होने और केतु के 12वें घर में मौजूद होना, रूहानियत से अटैच रहना, वज़ाइफ, तस्बीहात, मुराक़बात में मसरूफ़ रहना, और दुश्मनों पर आप लोग गालिब रहेंगे, क्योंकि राहु आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी के वाले से अगर आप लोग को ख्वाब देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग को नई नौकरी भी ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। मगर आप लोगों की अगर जो मौजूदा नौकरी आप लोगों के लिए अगर परफेक्ट बैठी हुई है, तो फिर आप लोगों को नई नौकरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। सर पर मरीख बैठा हुआ, एनर्जी का, जज्बातों से भरा हुआ सियारा, हिम्मत का, करेज का, मेहनत का, जोशीला, गुस्से वाला सियारा, एक राजा रानी जैसी जिंदगी गुजारने वाला सियारा सर पर पड़ा है। एनर्जी से भरपूर रहेंगे, जोशीले रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। हालांकि आपकी शख्सियत का हकम सियारा जोहरा 12वें घर में पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी वहम में मुब्तला होना, किसी वसवसे में मुब्तला होना, खर्चे ज़्यादा होना, खर्चों की वजह से परेशान रहना, नींद में प्रॉब्लम होना, यहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है। मगर दूसरी तरफ वहीं पे मरीख सर पर बैठा हुआ है। हर काम में फतह और गलबा मिल सकता है। कोई भी काम करने जा रहे हैं आप लोग, उसमें बड़े पुरजोश और दिमागी का सियारा, अतारत भी साथ मौजूद है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बुद्धि और प्लानिंग भी आप लोगों की शामिल होगी। देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में 9 और 10 तारीख को चांद 8वें घर में मौजूद होगा, हालत शरफ में होता है। यहाँ पर तो हो सकता है आप लोगों को अचानक से कोई फ़ायदा हासिल हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में अचानक से कोई खुशखबरी मिल सकती है इन 2 दिनों में। 11 और 12 तारीख को चांद 9वें घर में होगा, किस्मत चांद की तरह चमकेगी इन 2 दिन आपकी। 13, 14, 15 तारीख को चांद आपके मुश्तरी के साथ 10वें घर में मौजूद होगा। 10वां घर होता है आला ओहदा, इज़्ज़त और शरफ, बुलंदी, रेपुटेशन, स्टेटस, मकाम, वालिद साहब, कारोबार। इन तमाम चीज़ों के वाले से आप लोग चांद की तरह ये 3 दिन चमक सकते हैं। ज़ोहल 6ठे घर में मौजूद है, नौकरी के मामलात में बेहतरी मुमकिन रहेगी, कमीशन बोनस का बढ़ना। राहु ऑलरेडी 5वें घर में बैठा है, प्यार मोहब्बत से धोखा ना खा लीजिएगा आप लोग किसी से, इस चीज़ की आप लोग यहाँ पर लाजमी केयर कीजिएगा। अब हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। शख्सियत का हकम सियारा मरीख, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला सियारा 12वें घर में जायचे में मौजूद होगा। अखराजात बढ़ सकते हैं आपके इस वीक में, और हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे आप लोगों के बढ़ जाएँ। ज़ोहरा आपके खुशियों का, खुशकिस्मती का, दौलत का, मुकद्दर चमकाने वाला सियारा 4वें घर में पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आमदन के सोर्स आप लोगों के यहाँ पर बनते रहेंगे। मुश्तरी आपका जो उनसा ना अभी 8वें घर में मौजूद है, तो जो कि तकरीबन 18 अक्टूबर से आपके जायचे में 9वें घर में दाखिल हो रहा है। तो असरात इसके जो उनसे ना हफ्ता पहले स्टार्ट हो जाते हैं। किस्मत का यहाँ पर साथ देना मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपके जो 2 मंथ है ना, बहुत खुशियों बारे मुकद्दर चमकाने वाले गुजर सकते हैं। मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और दौलत के दरवाजे यहाँ पर अब आप लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। फैमिली से कोई गिले शिकवे नाराज़गी हुई थी, यहाँ पर हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आला तालीमी मकासद में अगर आप लोग को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बैरून मुल्क अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस वाले से भी आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। प्यार, मोहब्बत, इश्क में जितने भी ऐसे अफराद स्कॉर्पियो वाले ना, उनकी यहाँ पर जो सिर्फ सुनी जा रही है।
हो सकता है उनकी मोहब्बत पसंद की शादी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ज़ोहल भी आप लोगों के ज़ाइचे में 5वें घर में मौजूद है। बेशक अभी उल्टा चल रहा है, लेकिन मुश्तरी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हो गया है। अब आप लोग यहाँ पर जो इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी आला ओहदे के लिए कोई एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं ना, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के हवाले से ये वीक आप लोगों का बहुत अच्छा और खुशियों वाला दावतों भरा जा सकता है। बस अखराजात इस महीने में ज़रा मुमकिन हो सकते हैं। सेहत के हवाले से केयर कीजिएगा, बाहर के खानों से परहेज़ करना है, कानून की पाबंदगी करनी है। आप लोगों ने बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल यहाँ पर करना है। जज्बाती तौर पे किसी से लोन नहीं आप लोगों ने पकड़ लेना, फंस सकते हैं आप इस मामले में, क्योंकि मरीक 12वें घर में बैठा छठे घर को 7वीं नज़र से यहाँ पर देख रहा है। उसके बाद छोटे बहन भाइयों से भी कोशिश कीजिएगा कि प्यार मोहब्बत से रहना, कोई तलख कलामी को गिला शिकवा आप लोगों की यहाँ पर नाराज़गी वगैरह किसी किस्म की मुमकिन ना हो। आप राहु ऑलरेडी आपके ज़ाइचे में चौथे घर में मौजूद है। नया घर, नया फार्म हाउस, नई गाड़ी, सवारी की चेंजिंग के हवाले से अगर आप लोगों का यहाँ पर प्लान बन रहा है ना, तो आपने सोच समझ के करना है। अगर कोई एग्रीमेंट आप लोग साइन वगैरह कर रहे हैं किसी भी सेल परचेजिंग के हवाले से, उस एग्रीमेंट को भी आपने 2 से 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है, कहीं आप लोगों से कोई क्लैरिकल मिस्टेक ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स में आप लोग किसी किस्म का कोई धोखा ना खा जाए। देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में 9 और 10 तारीख को चांद आपके 7वें घर में चमकेगा। चांद का काम ही चमकना, रोशनी देना, खूबसूरती, क्योंकि उसका ताल्लुक खूबसूरती से होता है, सासमंदी से होता है, पोलाइटनेस से होता है, हमदर्दी से होता है। लाइफ पार्टनर के घर मौजूद है तो ये सारी जो सी आपकी जो मनसूबात है ना लाइफ पार्टनर के वाले से आप लोगों की सब हो सकती हैं। प्यार और मोहब्बत वाला टाइम स्पेंड आप लोगों का यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 11 और 12 तारीख को चांद आपके 8वें घर में मौजूद होगा। कोशिश कीजिएगा इन दिनों आप लोगों ने जो सर अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। चांद 13, 14, 15 तारीख को किस्मत के घर चमकेगा। तो जब किस्मत चमके ना इंसान की, तो इंसान के बिगड़े काम भी संवरने लग सकते हैं। कुछ भी इंसान कर रहा है, कुछ नया करने जा रहा है, या नौकरी के हवाले से या कारोबारी वाले से, ये 3 दिन आप लोगों के बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेगिटेरियस वाले अफराद। हाकम सियारा मुश्तरी जुपिटर 7वें घर में मौजूद है। शराकतदारी के प्लान्स में कामयाबी, शराकतदारी के मामलात में कामयाबी, लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छी खुशखबरी, लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बतों भरा वक्त गुजरना, या मंगनी, शादी, निकाह जिनकी नहीं हुई, यहाँ पर किसी रिश्ते का आना, वो रिश्ते में कामयाबी मिलना और बाद में शादी का होना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। हफ्ते के आगाज़ में अगर देखा जाए 9-10 तारीख को चांद आपके छठे घर चमकेगा, नौकरी के घर। सेहत के मामलात बेहतर होंगे, नौकरी में प्रमोशन, कमीशन इन 2 दिनों आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। अचानक से कोई सैलरी में प्रमोशन आप लोगों की बढ़ सकती है, ग्रेड बढ़ सकता है आपका इन दिनों, क्योंकि चांद को यहाँ पर शर्फ होता है। उसके बाद चांद 11-12 तारीख को मुश्तरी के साथ आपके ज़ाइचे में 7वें घर चमकेगा। शख्सियत को भी देखेगा चांद, शख्सियत में हमदर्दाना रवैया, केयरिंग करने वाला, हर किसी के साथ मानूस होना, हर किसी की केयर करना, यहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है। लोगों का ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर, और आपकी शख्सियत भी जो इन 2 दिन चांद की तरह चमकेगी। 13, 14, 15 तारीख को चांद आपके ज़ाइचे में 8वें घर मौजूद होगा। ससुराल की तरफ कोई सैर व तफरीह मुमकिन हो सकती है, कोई दावत मुमकिन हो सकती है। 8वां घर होता है इंसान के हिडन लूम्स का, सीक्रेट्स, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखना, इन तमाम चीज़ों की तरफ थोड़ी सी रुग़बत आप लोगों की ज़्यादा पाई जा सकती है। कोई मैगज़ीन पढ़ना, कोई पुरानी माजी की किताबें पढ़ना, कोई अलूम में इंटरेस्ट लेना, इन 3 दिनों में आपका यहाँ पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ज़ोहरा 10वें घर में, खुशियों का, मोहब्बतों का, लव का, रोमांस का, खुशकिस्मती का सियारा 10वें घर चमक रहा है। 10वां घर होता है इज़्ज़त और शरफ का, इज़्ज़त और शरफ चमकेगी मोहब्बत की तरह आप लोगों की। कारोबार में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। मरीख ऑलरेडी 11वें घर में बैठा हुआ है। एक से ज़ायद आमदन के सोर्स के मामलात में आप लोग काफ़ी जोशीले नजर आएंगे, बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर अपने गोल्स अचीव करने के मामलात में। और कहीं ना कहीं इन गोल्स को अचीव करने के मामलात में अतारत भी साथ बैठा है, कहीं ना कहीं प्लानिंग भी चल रही होगी। तो दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग आप लोगों की मुमकिन हो सकती है, कोई बड़े भाई के साथ किसी किस्म की प्लानिंग यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल आपके ज़ाइचे में 3रे घर में बैठा हुआ है। जो अब आप लोगों ने जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको उसका डबल फल मिलने जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहल 3रे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। माना ये एक ठंडा सुस्त प्लैनेट ज़रूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंसान को तरक्की की राहों की तरफ लेके जा सकता है। उल्टा चल रहा है फिलवक्त यहाँ पर 28 नवंबर को सीधा होना है। यहाँ पर छोटे बहन भाइयों से कोई नाराज़गियाँ, गिले शिकवे, कोई दूरियाँ भी हल्की फुल्की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। किसी किस्म की छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक भी यहाँ पर सिबलिंग्स के साथ मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। 9-10 तारीख को चांद 5वें घर में होगा। 5वां घर होता है मोहब्बत का, मोहब्बत चमकेगी आपकी इन 2 दिनों में।
तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी, एडमिशन ले रहे हैं उसमें कामयाबी, शोबिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जितने जुड़े अफराद हैं कामयाबी मिल सकती है। ये 2 दिन आपके लिए ये भी बड़े खुशकिस्मत साबित होने जा रहे हैं। 11-12 तारीख को चांद छठे घर में होगा। सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है। नौकरी के मामला में कोई बोझ से, कोई दफ्तरी मामला में कोई अनबनना मुमकिन हो, इस चीज़ की भी केयर करनी है। हालांकि नौकरी का जो खाना है ना, आपका सियारा तारत 10वें घर में रूज में पड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर आपको कोई ग्रेड बढ़ जाए, कोई करैक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर मिले, अचानक से कोई आप लोगों को कोई नौकरी में कोई सैलरी की इंक्रीजमेंट की आप लोगों को खबर मिल जाए, आला ओहदे से आप लोगों को नवाजा जा सकता है, कोई मैनेजमेंट का शोबा आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। मरीख ऑलरेडी ज़ाइचे में आप लोगों के 10वें घर मौजूद है। इज़्ज़त और शरफ में इजाफा होना, और जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना समाजी कामों में या अपनी डेली रूटीन वर्क के हवाले से, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। कि हो सकता है आपका ये हफ्ता इतना ज़्यादा बिजी गुजरे कि आप लोगों को अपनी भी होश ना दे। रुपया पैसा बैंक बैलेंस आप लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर खर्चे बहुत ज़्यादा आप लोगों के हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के अब यहाँ पर ना शौक और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ज़ाइचे में, क्योंकि ज़ोहरा भी आप लोगों के ज़ाइचे में 9वें घर में मौजूद है। किस्मत, खूबसूरती, अपने आप को बनना संवरना और इस तरह की तमाम चीज़ें ज़ाइचे में मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। मगर 13, 14, 15 तारीख को चांद आपके ज़ाइचे में 7वें घर में चमकेगा। लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा, लविंग रोमांस किस्म का आप लोगों का यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। बाहर आउटिंग भी मुमकिन हो सकती है, दावत भी मुमकिन हो सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, और शराकती मामलात में भी कारोबार के हवाले से देखा जाए तो ये आपका वीक बहुत खुशियों भरा यहाँ पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूहानियत के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, रूहानियत से मोहब्बत होना, तस्बीहात, मुराकबात, वज़ाइफ की दुनिया में आप लोग यहाँ पर जितने भी अफराद कैप्रिकॉर्न वाले अगर अटैच हो रहे हैं तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में गोल्स अचीव कर रहेंगे। नेक ख्वाबों का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। छठीस बहुत अच्छी काम करेगी इन लोगों की। इसके बाद देखा जाए हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस का जब भी जिक्र आता है राहु सर पर बैठा हुआ है, कोई ना कोई हफ्ते बाद प्लान का चेंज होना, नए से नए प्लान का आना, फिर उस प्लान के पीछे भागना, फिर नए प्लान का सोचना, इसी तरह की यहाँ पर आप लोगों की जो सी सर्कुलेशन मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती है। एक चीज़ पर कायम होना आप लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल हुआ है, क्योंकि राहु अचानक से आप लोगों को बूस्ट करने वाला, अचानक से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाखपति बनाने वाला भी सियारा माना जाता है। क्या आप लोगों ने रात को कोई वीडियो लगाई है, सुबह उठ के पता लगे आप लोग बूस्ट हुए हैं, आप लोगों को खुद नहीं पता चलना, इस तरह की भी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 9 और 10 तारीख को चांद आपके ज़ाइचे में चौथे घर में मौजूद होगा। घर के मामला चांद की तरह चमकेंगे, घर में खुशियों भरा वक्त गुजर सकता है, दावतें वगैरह मुमकिन हो सकती है, वालदा की केयरिंग, लविंग वाला वक्त आप लोगों का यहाँ पर गुजर सकता है। और इसके बाद चांद 11 और 12 तारीख को आपके ज़ाइचे में 5वें घर में चमकेगा। तो दिल करेगा ना अगर आप लोगों को कोई तख्लीकी क्रिएटिव टैलेंट, कोई तख्लीकी सलाहियत उजागर करने का, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई एक्टिविटी लाने का, या आपके अंदर कोई हुनर है, कोई काबिलियत है, अगर आप उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। लविंग वक्त गुजर सकता है आप लोगों का यहाँ पर। 13, 14, 15 तारीख को चांद आपके ज़ाइचे में छठे घर में चमकेगा। नौकरी के मामला चमकेंगे आपके ये 6 दिन। नौकरी में प्रमोशन, कमीशन का इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कर्जे के मामलात में कुछ चढ़े हुए आप लोगों पे कर्जे, वो यहाँ पर हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु सर पर होना तो इंसान को होशियार भी बनाता है। बेशक इंसान का सुबह कुछ ख्याल होता है, रात को कुछ ख्याल आता है ज़हन में, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़ुहल भी दूसरे घर में आपके हल्के फुल्के आमदन के ज़राए बनते रहेंगे। आप लोगों के मरीज़ 9वें घर में पड़ा है, किस्मत के घर पड़ा है, किस्मत का मेहरबान होना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ज़ोहरा आप लोगों के ज़ाइचे में 8वें घर मौजूद है। तो देखा जाए तो घर के माहौल में कोई एटमॉस्फेयर में कोई बदमज़गी, कोई किसी से कोई ऊंच नीच, कोई बातें इधर बात सुनी भी नहीं किसी की, तो आप लोग अपनी बात भड़ास निकालने कहीं इस चीज़ की ऐसी भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि किसी एक की बात सुननी है तो दूसरे की बात भी लाजमी सुने, फिर आप लोगों ने कोई यहाँ पर फैसला करना है। इज़्ज़त और शरफ में इजाफा, एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, बहुत अच्छी पोजीशन में मुश्तरी से आपके ज़ाइचे में 5वें घर मौजूद है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना भी यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। सर पर ज़ुहल, एक मेहनत का, एक हिम्मत का, एक कानून साजी का, एक ईमानदारी का सियारा सर पर मौजूद है। ज़रा सी आप लोगों ने अगर कोई शॉर्ट वे यूज़ किया पैसे कमाने का, नुकसान हो सकता है। इस चीज़ की केयर करनी है आप लोगों ने। जितनी मेहनत करेंगे उसका अच्छा रिवार्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। हफ्ते के आगाज़ में 9 और 10 तारीख को चांद तीसरे घर चमकेगा, सिबलिंग के घर। मेहनत, हिम्मत, एफर्ट कुछ भी आप लोग कर रहे हैं ना, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया से जितने मनसूब अफराद हैं, स्पीकिंग स्किल्स के मामलात में, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल परचेजिंग के वाले से जितने भी अफराद हैं ना, ये 2 दिन के लिए बड़े लकी साबित हो सकते हैं। 11-12 तारीख को चांद चौथे घर चमकेगा।
चौथे घर में जब चांद चमके तो घर में खुशियां आती हैं, घर में इकट्ठे बैठ के खाना खाना, दावत होना मुमकिन यहाँ पर हो सकता है। घर के मामला में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई रेनोवेशन की, कोई नई सवारी की, उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 13, 14, 15 तारीख को चांद 3 दिन 5वें घर में चमकेगा। 5वां घर मोहब्बत का, तालीम का, क्रिएटिव टैलेंट का, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का, शोबिस का, थिएटर, फिल्मी दुनिया, क्रिएटिव टैलेंट्स आपके अंदर जितने भी होते हैं, कोई इन तमाम में आप लोगों की किस्मत चांद की तरह चमकेगी। कहीं ना कहीं से आमदन के सोर्स मुमकिन होना, कहीं से कहीं अचानक से रुपये पैसे आमदन का आना, वो पॉकेट मनी में इजाफा होना, नौकरी में बोनस कमीशन का मिलना, कारोबारी सरगर्मियों का रूज पे जाना, ये तमाम मुमकिन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा। मुश्तरी आपके 5वें घर में आने वाला है। जैसे ही मुश्तरी ने 5वें घर में आना है, 18 अक्टूबर से सरात शुरू हो जाने हफ्ता पहले, तो यहाँ पर हो सकता है किसी से आपको इश्क मोहब्बत भी हो, या आपको आपकी ज़िंदगी में आया हुआ आप उसको पहचान ना पा रहे हो, चाहे वो एक गुरु के तौर पर आए, चाहे एक टीचर के तौर पर आए, चाहे एक समझाने वाले के तौर पर आए, लेकिन शायद आप लोग उसको समझने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी आपके 5वें घर में आ रहा है ना। मुश्तरी एक गुरु, टीचर, प्रोफेसर का सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को गाइड कर रहा है ना, आप लोगों को उसकी माने और आपको उससे फायदा भी यहाँ पर हासिल हो सकता है। फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है। इस वीक आप लोगों ने लाजमी तौर पर बाइक चला रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है, कानून की पाबंदी करनी है, बिला वजह हार्श ड्राइविंग आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसके बाद देखा जाए तो जोहरा आपके जायचे में 7वें घर में बैठा हुआ है। जोहरा तो खुशियों मोहब्बत वाला से आ रहा है, लाइफ पार्टनर से मंसूब से आ रहा है, 7वें घर पर है। लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा, लविंग वक्त गुजर सकता है। मगर याद रखिएगा, आपकी खुशियों को कोई नजर ना लगे। आप लोग जो से अपनी बातें ना सिर्फ अपने हद तक महदूद रखा करें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, ज़िंदगी किसी मामले में भी कोई गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो, स्टार्स की रोशनी में, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।